नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर 2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को पूरी देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, किस IIT संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को निर्मित किया है। दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है मॉशिक। तो किसके द्वारा विकसित किया गया, ये अभी हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर 2020 में भारत की किस कंपनी ने फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की। याद रखिएगा नाम फेलुदा है और ये क्या है, एक कोरोना टेस्ट किट है। ये लॉन्च की गई है टाटा समूह के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आया है। तो दोस्तों जैविक किसान सबसे ज़्यादा भारत देश में है। तो भारत की जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो पहली है, याद रखिएगा। और अपना जो जैविक राज्य है वो सिक्किम है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैविक जो राज्य है वो सिक्किम राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है मिन्यूटमैन तृतीय, मिन्यूटमैन याद रखेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में मिन्यूटमैन तृतीय का एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, याद रखेगा, USA के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड, अरब कंट्री का पहला ऐसा देश है संयुक्त अरब अमीरात जो पहले ही स्पेस मिशन पे मंगल पर जा रहा है। और ये जो मंगल मिशन का नाम है संयुक्त अरब अमीरात का, वो है होप। ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ से भेजा जा रहा है, ये जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से भेजा जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने एपिस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों ये किया है चीन देश ने। चीन ने अभी एपिस्टार 6D निकाला है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे प्रक्षेपित किया हाल ही में चीन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 जुलाई 2020 को मार्स 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। तो दोस्तों हाल ही में USA के द्वारा एक मार्स मिशन भेजा गया था, वो 30 जुलाई 2020 को भेजा गया था मार्स 2020 के लिए। और इसमें जो रोवर का नाम था वो परसिवेरेंस था। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। इसमें जो रोवर रखा है जो मंगल ग्रह की सतह पर चलेगा उसका नाम है परसिवेरेंस। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, परसिवेरेंस है नाम। और ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरेगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। केवल आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये USA का मंगल ग्रह या मार्स मिशन है और इसमें जो इस रोवर का नाम है वो परसिवेरेंस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किसकी पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया है डॉक्टर अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता आरंभ की है DRDO के द्वारा। इसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने लॉन्च किया। तो बेसिकली DRDO ने ये लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन सेट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों बेसिकली ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अपनी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सोल चलित, दोस्तों ये सोल गलत लिखा है, इसकी जगह सौर होना चाहिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, सौर चलित भाषा 35 का निर्माण किस देश की निर्माता कंपनी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये इंग्लैंड देश के द्वारा ये फासा 35 लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का सौर चलित विमान है और सौर से चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लीजिएगा। इसका नाम है फासा 35 और ये इंग्लैंड ने निकाला है जिसका ये सौर चलित विमान है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संस्था ने शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर इजाद किया है या विकसित किया है। तो दोस्तों ये किया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, याद कर लीजिए, पुतलियों से चलता है।
अगला क्वेश्चन 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा पुणे में, ठीक है। इसमें मैंने पूछा भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 यानी कि अगली साल बैठक पुणे में होगी, और 2020 में बैठक कहाँ हुई है। तो दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की जो बैठक है वो बेंगलुरु में आयोजित हुई है, और अगली बार यानी कि जो 2021 में होगी वो पुणे में होगी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020, संप्रीति 2020 अभी हुई थी फ्रेंड फरवरी मार्च में। तो किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुई है। तो ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी, इसका नाम है लैंड कैनियन, की खोज की गई। तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में खोज की गई। ये पृथ्वी की सबसे गहरी भूमि घाटी है अभी तक की, लैंड कैनियन नाम है इसका, याद रखेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ लाइनर देख लेते हैं। तो किस कंपनी ने एज क्रोमियम ब्राउज़र निकाला है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ये अपने जो विंडोज़ है उसके लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र निकाला है, याद रखेगा। एज जो ये कंप्यूटर में पूछे आने वाला क्वेश्चन है, साइंस में आता है फ्रेंड एज क्रोमियम। तो ये ब्राउज़र एक तरह का ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इसरो ने फिलहाल में ही किस नाम से मानव रोबोट बनाया है। तो दोस्तों एक मानव रोबोट है व्योममित्र, जैसे गगनयान मिशन जो कि 2022 में ये भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। जो चार हैं एयरफोर्स के पायलट हैं उनके साथ ये भेजा जाएगा व्योममित्र। ये इसरो का एक मानव रोबोट है। अगला क्वेश्चन, ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया। तो दोस्तों ये हाल ही में खोला गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन, 4 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड भारत के लिए किस देश ने निकाला। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में निकाला यूनाइटेड किंगडम ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असाइनमेंट शैक्षिक उत्पाद किस कंपनी के द्वारा निकाला गया। तो दोस्तों एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है असाइनमेंट, इसका नाम है, यह भी गूगल के द्वारा निकाला गया है। प्रोजेक्ट कूपर, ठीक है, आप इंग्लिश में लैंग्वेज देख लीजिए। प्रोजेक्ट कूपर सैटेलाइट विनिर्माण के लिए किस कंपनी के द्वारा लाया गया है। अमेज़ॉन के द्वारा, याद रखेगा। बेसिकली आपको याद रखना है जो प्रोजेक्ट कूपर है वो अभी अमेज़ॉन ने निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट अमेजोनिया 1 भेजा गया है। यानी कि इसरो के द्वारा किस देश का सैटेलाइट अमेजोनिया 1 भेजा गया है। तो अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट था वो ब्राज़ील को हाल ही में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। इट्स बिटवीन यू, याद रखिएगा, टैगलाइन एक तरह की, ये एक प्रोग्राम है। ये किस कंपनी के द्वारा निकाला गया। तो दोस्तों व्हाट्सएप के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया, इट्स बिटवीन यू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 के कौन सा राज्य मना रहा है। तो दोस्तों यह हाल ही में मनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना का स्टेट ईयर है, यानी कि इस जो 2020 ये पूरा वर्ष है ये तेलंगाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनपीसीआई ने किस नाम से नया पेमेंट प्लेटफॉर्म निकाला है। तो दोस्तों वज्र नाम है, VAJRA, ठीक है। एनपीसीआई होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, माई ऐप्स हाल ही में किस बैंक ने निकाला है। तो दोस्तों HDFC बैंक ने माई ऐप्स हाल ही में निकाला है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्वचालित बुलेट ट्रेन लॉन्च किया। वेरी VVIP क्वेश्चन। तो दोस्तों स्वचालित बुलेट ट्रेन मतलब मानव रहित, यानी कि ये ऐसी मानव रहित ट्रेन है जो अभी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और ये हाल ही में चाइना ने निकाली है, ठीक है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, और ये फ्रेंड एक तरह की ह्यूमनॉइड, ये कहते हैं रोबोट चलाता है इस बुलेट ट्रेन का। इसमें फ्रेंड्स कोई ड्राइवर नहीं रहता, और एक मानव रहित पहली बुलेट ट्रेन है ये वर्ल्ड में शायद, और इसकी जो उद्घाटन किया है ये चीन में किया है, ठीक है, चीन देश की है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े सोलर टेलीस्कोप का नाम क्या है। दोस्तों अभी सुर्खियों में था, इसका जो नाम है वो डैनियल के इनोवे सोलर टेलीस्कोप, याद रखिएगा, पूछे जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस सूट हाल ही में किस सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया। तो ये फेसबुक के द्वारा निकाला गया बिजनेस सूट। अगला क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स किया गया CSIR के द्वारा। कहाँ किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में किया गया है, ठीक है, याद रखना। आपको केवल याद रखना है सोलर ट्री अभी स्थापित किया है दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, याद रखेगा। किसके द्वारा है, CSIR के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हेलो बैंड। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, हेलो बैंड एक हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस है। हेलो बैंड, इसका जो नाम है वो हेलो बैंड है, ठीक है। ये किस कंपनी ने निकाला है। तो दोस्तों अभी ये अमेजोन ने निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसरो के द्वारा मिशन गगनयान 2022 किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये भेजा जाएगा GSLV MK3 के द्वारा गगनयान 2020, जिसमें फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलट जाएंगे और करीब अंतरिक्ष में 7 दिनों तक रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ये जो रॉकेट है इसमें यूज होगा GSLV MK3 का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों अभी मैंने बताया था व्योम मित्र, ये भी इन्हीं के साथ जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट के साथ अंतरिक्ष में। व्योम मित्र जो इसरो का पहला रोबोट है। अगला क्वेश्चन, मनी ऐप हाल ही में किस संस्था के द्वारा निकाला गया? तो दोस्तों RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ऐप निकाला है। बेसिकली इसका जो काम है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए नोट पहचानने में मदद करेगा ये मनी ऐप, जो कि RBI के द्वारा निकाला गया है। इसरो ने दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों पहला मैं बता दूं, पहला जो स्पेस पोर्ट है इसरो का वो था फ्रेंड श्री हरिकोटा, जहाँ से प्रक्षेपित करता है रॉकेट इसरो। दूसरा जो स्पेस पोर्ट बनाया है वो बना है थूथुकुडी में। कहाँ पे बनाया है? थूथुकुडी में, ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा स्पेस पोर्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? तो बेसिकली इसका जो इसरो ने टारगेट वर्ष रखा है 2021 रखा है, यानी कि 2021 के शुरुआत में ही इसरो जो है चंद्रयान 3 का विमोचन कर देगा, ठीक है, लॉन्चिंग कर देगा। तो दोस्तों ये थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको सपोर्ट करना है हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।